घबराओ मत, मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, टीचर आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो शुरू करें आज का रिकैप्चुलेशन वीडियो जो कि है WCR पे। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि हम WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एक सिंपल वीडियो था कि व्हाट इज़ द सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR। अब हम उसका थोड़ा एडवांस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन्स या WCR को और हम कहाँ कहाँ पर लिखते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि WCR को हम पार्टनर्स कैपिटल में लेते हैं इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ एज वेल एज इन डिसोल्यूशन। नाउ द थिंग इज कि हमें कैसे पता चलता है कि पार्टनर्स को WCR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमें कैसे पता चलता है कि उस तिजोरी में पड़ा हुआ पूरा पैसा पार्टनर से बांटा जाएगा। हमें कैसे पता चलता है तिजोरी में कितना पैसा अब रह गया है। देयर आर सर्टेन identifications for that which is always given in the question. Now how do we identify? हमें कैसे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। WCR हमारी उन 8 एंट्रीज में से एक एंट्री है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उन 8 एंट्रीज के बारे में जो कि बैलेंस शीट में दी होती हैं और जिसका पूरा कनेक्शन किसके साथ है, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, पार्टनर्स के साथ है। उनमें से WCR भी एक है। अगर WCR बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया है 50,000 दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 50,000 है, इस तिजोरी में 50,000 रुपये हैं और इसके बारे में क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है। उसका मतलब ये है कि तिजोरी में 50,000 रुपया पड़ा है, बस इसके अलावा इसका कोई यूजेज हुआ ही नहीं पूरे साल में। इसमें पड़ा हुआ एक एक रुपया हम पार्टनर्स को ऑन 31 मार्च हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। एडमिशन में पुराने पार्टनर्स को, रिटायरमेंट, डेथ में, डिसोल्यूशन में सभी पार्टनर्स को। लेकिन अगर कोई और एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के अलावा कहीं और लिखा है, लाइक इन एडजस्टमेंट्स मेंशन किया है कि 50,000 में से 10,000 का क्लेम कंपनी को देना पड़ा। सपोज़ किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, फैक्ट्री में काम कर रहा था, काम करते करते हाथ कट गया या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कंपनी को उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ा जो कि 10,000 था। In that case, company will pay that 10,000 rupees to that worker and rest 40,000 will be distributed to partners, to all the partners or to old partners. वो 10,000 का क्लेम कंपनी अपने पास रखेगी कि जब भी वर्कर आएगा हम उसको दे देंगे या जब भी उनको देना होगा, जो हम लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे। When company will make new balance sheet, कंपनी लाइबिलिटीज़ में वो 10,000 का क्लेम दिखाएगी, बट वो 40,000 का जो पैसा है, जो तिजोरी में 40,000 रुपया पड़ा है, 31 मार्च तक वो इस्तेमाल नहीं हुआ, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल दैट बैलेंस अमाउंट इन रिजर्व्स टू द पार्टनर्स इन देयर सेड रेशो। इतना समझ में आ गया? अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज ओवर हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा डाइजेस्ट करना। सो ओके, मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए वेट करेंगे। बाय।